मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए के करीब बचत आ जाती है। सैलरी वगैरह देख के भी 4 लेबर हैं, बिजली सैलरी दे करके और ये इसका इनकी कॉस्ट निकाल के पर और मंथ ये 1 लाख भूसे की वगैरह बीज की कॉस्ट, सारी कॉस्टिंग निकाल के पर मंथ 1 लाख रुपए के। फिर इसमें बहुत सारा केमिकल डालते नहीं, कोई केमिकल की जरूरत ही नहीं है। मैंने आज तक कोई केमिकल नहीं डाला है और सारी स्वस्थ मशरूम आती है। क्या है कि केमिकल का तो जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो पहले ही ये कहा जाता है इसमें ये डालना है, जबकि हम ये नहीं देखते हैं कि उनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। जबकि हम बिना केमिकल के वो चीज़ अच्छी हो जाती है तो हमें केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, 36 साल तक बच्चों को पढ़ाने के बाद रिटायर हुए, फिर शुरू किया एयर कंडीशन में मशरूम उगाने का काम और बेहद सफलतापूर्वक केमिकल फ्री मशरूम उगाते हैं। आज आपको इसका बिजनेस समझाएंगे क्योंकि समझाने की इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बड़ी रिसर्च के साथ समझाते हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, बच्चों को साइंस पढ़ाते थे, उसी साइंस का प्रयोग करते हुए मशरूम उगाना शुरू किया और कमाल देखिए कि इसको प्रॉफिट में ले आए 1 साल से भी कम समय में। तो आज आपको मशरूम का गणित पता चलेगा। यदि आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए ताकि पता चले कि इसके पीछे की कहानी क्या होती है कोई भी बिजनेस शुरू करने पे। क्योंकि अक्सर आपको बताया जाता है कि लाखों करोड़ों का फायदा होता है बिजनेस में, जबकि उसके पीछे का गणित नहीं समझते और कई बार घाटा होता है। तो पीछे का गणित समझाएंगे, तकनीक समझाएंगे और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अगर इसे शुरू करेंगे या कोई भी काम, तो उसमें सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्ते। अक्सर सर ये होता है कि बिजनेस शुरू करते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और फिर उसमें बाद में पता चलता है इसमें तो ज़्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और मार्केट मिल रही है। आपने क्या स्ट्रक्चर अपनाया? देखिए, पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसकी पूरी स्टडी करनी चाहिए। अगर उसमें पहले तो रॉ मटेरियल कौन सा सस्ता पड़ेगा, दूसरा उसकी मार्केट के बारे में। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसकी पूरी स्टडी करनी चाहिए। अब जैसे मैंने मशरूम का शुरू किया, इसमें रॉ मटेरियल हमारे गांव में अवेलेबल है, या सरसों की पदाड़ी जिसको वेस्ट होता है, हमारे यहाँ पदाड़ी कहते हैं वो, या गेहूं का भूसा जो होता है, तूड़ा जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे गांव में सस्ता भी मिल जाता है। सरसों की पदाड़ी 2 रुपये किलो फसल के टाइम पे मिलती है, अब तो 4 रुपये किलो का रेट है। और जब हमारी इनपुट कॉस्ट कम होगी, हमें मिनिमम रखनी है, तो तभी आउटपुट पे हमें 2 पैसा बचेगा। ये मैंने ऑयस्टर की है, तो इसमें सरसों की पदाड़ी है, इसको सिर्फ भेया गया है। भेने के बाद साफ पानी में इसमें 80 रुपये किलो में मूर्थल से बीज लेके आया था, इसका स्पान जिसको बोलते हैं, वो मिलाकर थैलियाँ भी भरी गई थी, 6 किलो के करीब वेट था गिल्ली का। और उसके बाद जब ये माइसीलियम फैल गया तो वो थैलियाँ पाड़ दी गई। तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती है और इसमें मशरूम एक थैली से लगभग 2 किलो के करीब आ जाती है। ये तो आपने बात की सिर्फ इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, जो इस पे इनपुट लगा, मतलब जो बेस हुआ, फिर इसमें बहुत सारा केमिकल डालते नहीं, कोई केमिकल की जरूरत ही नहीं है। मैंने आज तक कोई केमिकल नहीं डाला है और सारी स्वस्थ मशरूम आती है। क्या है कि केमिकल का तो जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो पहले ही ये कहा जाता है इसमें ये डालना है, जबकि हम ये नहीं देखते हैं कि उनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। जबकि हम बिना केमिकल के वो चीज़ अच्छी हो जाती है तो हमें केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये आपकी कॉस्ट आती है इसके स्ट्रक्चर को बनाने में। अब बात करते हैं जो बाहरी स्ट्रक्चर है, एयर कंडीशन की बात करें, क्योंकि मशरूम ये ऑयस्टर तो सारे एसी में ही होती है या वैसे भी? नहीं, वैसे भी हो जाती है, 30 डिग्री टेम्परेचर तक होती है, इससे ज़्यादा पे नहीं होती। तो सर्दियों में दूसरी टाइप की मशरूम है ऑयस्टर, वो इससे ज़्यादा पे भी हो जाती है। क्योंकि मेरे पास तो एयर कंडीशन है तो मैं तो कभी भी कर सकता हूँ 12 महीने में। बाकी अगर आप घर पे या गाँव कहीं भी करना चाहें, जब 30 डिग्री से कम टेम्परेचर आए तो इसको किया जा सकता है। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में बड़ी आसानी से हो जाती है। 20 से 30 डिग्री में फिर ये आपको ये स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं होती। पर वो कुछ समय के लिए ही होती है। उस समय के लिए होता है। अगर 12 महीने लेनी है तो फिर आपको एयर कंडीशन स्ट्रक्चर बनाना। तो ये स्ट्रक्चर कितने बाई कितने का और कितनी कॉस्ट है? मेरे 55 बाई 40 का है, जिसके पार्ट करके 2 रूम बनाए हुए हैं 55 बाई 40 में, और इसकी कॉस्टिंग मेरी टोटल 35 लाख के करीब है। एक ही साइड में। अच्छा, और है? हाँ, ऐसा ही बिल्कुल सेम इसी साइज का। क्योंकि सारे में अगर रखते हैं तो एक बार बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, तो उसकी तुड़ाई, पैकिंग, सुखाना, ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत। तो बारी बारी से अल्टरनेट रखते हैं कि एक बार इस रूम में ख़त्म हो तब दूसरी की शुरू हो जाए। तो 55 बाई 40 में 35 लाख रुपए में आपका चालू हो गया। हाँ, पूरा स्ट्रक्चर ये भी साथ में ये सब कुछ आ गया था। एक बैच शुरू करने में 35 लाख का खर्चा आया
और अब रनिंग कॉस्ट की बात करें तो कितनी रहती है? रनिंग कॉस्ट गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा होती है। लाइट का हालांकि हरियाणा सरकार ने सब्सिडाइज रेट है 4 रुपये 75 पैसे, फिर भी 70-75 हज़ार रुपये का बिल आ जाता है। 70-75 हज़ार रुपये का मैं पर मंथ बिल आ एवरेज जाता बिल है। है एवरेज इसका? बिल है, लेकिन थोड़े से गर्मियों में रेट 10-20 रुपये ऊपर रहते हैं तो उसमें वो कंपनसेट हो जाता है। एक बार लॉट लगाने में कितना आ जाता है? एक बार लोट लगाने में देखिए, अगर हम मोल तो खरीदते हैं खाद बना हुआ कंपोस्ट, इसमें तो मोल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पानी में भिगो और स्पान मिलाओ, रख दो एस्टर में, खुद ही बना लेते हैं? खुद ही बना लेते हैं। बटन मशरूम का भी खुद बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम खरीदते हैं किसी से तो वो 10 रुपये किलो देता है, बहुत महंगा बैठता है। जबकि अगर हम खुद बनाएं तो वो 6 मैक्सिमम 7 रुपये किलो पड़ जाता है। तो उसमें बचत हो उसमें बचत आ जाती है। अगर हम खुद बनाएं तो 7 पड़ेगा, बाहर से खरीदे तो 10 पड़ेगा, तो बचत नेचुरल है। अगर 25 टन भी खाद हम रखते हैं तो 75 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दूसरा, जब हम खुद बनाएंगे तो अपने जो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू की चीज़ें हैं वो पूरी डाल लेंगे। जैसे खल है, बिनोना खल है तो वो अच्छी डाल लेंगे। हम जो ये भूसा लेंगे वो अच्छा लेंगे, गड़ा हुआ ना लेंगे। तो खुद बनाने में तो अच्छा फ़ायदा उसका है, क्वालिटी बढ़ जाती है। क्वालिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से 35 लाख में शुरू हो गया। शुरू हो गया तो एक बार जो फसल आई फिर वो उसी को आप रोटेट करते हैं तो ये दोबारा लगाने का पैसा आ जाता है। हाँ, मान लीजिए मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए के करीब बचत आ जाती है। सैलरी वगैरह देख के भी 4 लेबर है, बिजली सैलरी दे करके और ये इसका इनकी कॉस्ट निकाल के पर और मंथ ये 1 लाख भूसे की वगैरह बीज की कॉस्ट, सारी कॉस्टिंग निकाल के पर मंथ 1 लाख रुपए के करीब तो बचत आपका 1 लाख बचने का मेन रीजन 2 हुए। एक तो आप ये भूसा इसका बेस खुद तैयार करते खुद हैं, तैयार करता हूँ। दूसरा आप इसमें केमिकल नहीं डालते, वो कोई खर्चा बच केमिकल जाता नहीं है। डालता हूँ, और क्वालिटी अच्छी है तो रेट अच्छे मिलते हैं। रेट भी ठीक मिलते हैं। तो 3 चीजें होगी जिससे ये बिजनेस सस्टेनेबल हो जाए। आपने 35 लाख लगाया, उसके बाद भी पूंजी बैकअप में रखनी पड़ती है या नहीं? ये तो चलता रहता है, फिर पैसा आता रहता है। मार्केट में जो चीज़ जाती रहती है तो पैसा आता रहता है। मार्केट कहाँ ढूंढी? क्योंकि दिक्कत मार्केट की भी देखिए, आती है। बटन मशरूम की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप मैं लगभग यहाँ भिवाड़ी देता रहा हूँ, और गुड़गांव दिल्ली में तो आप कितनी ही दे आओ, उसकी मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। ऑयस्टर मशरूम में ये दिक्कत है कि हमारे नॉर्थ में ही कम खाई जाती है, दक्षिण में ज़्यादा खाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ भी हैं कुछ जो सुखा के ना दक्षिण में भेजते हैं, या अच्छे लोग हैं जिनको ज्ञान है तो वो सूखी हुई लेते हैं। अब भाई इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा विटामिन डी है इसमें। सूखने के बाद जब सूर्य की सन ड्राई करते हैं तो इसमें विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। तो मतलब ये है कि 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज इसमें बचत आ जाती है। 35 लाख रुपए का आपका खर्चा है, बट ये बाकी चीजें ध्यान रखेंगे तब बचत आएगी। बचत है जी। ये नहीं कि आपने अंधाधुंध केमिकल डाला और वैसे ही कहीं से लिया हुआ बेस ले लिया। हाँ, वो जो केमिकल डालते हैं वो बहुत महंगा है, महंगा है। और जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो आज तक महसूस हुई नहीं कि भाई मैं नहीं डालता हूँ तो कोई दिक्कत आई हो। तो आपने एक चीज़ और बताई कि किसान को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरत है तो क्यों है। मान लो आपने बताया फार्मलिन की, लोग फार्मलिन डालते हैं तो उसकी क्यों ज़रूरत है, ये भी देखना चाहिए। हाँ, लेकिन एक्चुअली ना किसान इस बात को कह दिया जाता है, वो उसको ये नहीं बताया जाता किस काम के लिए है। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि सब चीज़ों का इतना जानकारी भी नहीं रहती है। उसको तो ये कह दिया गया फार्मलिन इस्तेमाल करना है तो वो वही करता है, जबकि उसके अल्टरनेट और भी हैं, अच्छे भी हैं। ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरिनेशन है, जो मैं कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है। हाँ जी, ये प्रॉफिटेबल है और कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर साफ़ पानी डाला गया तो। पानी क्लीन होना चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, कोई बीमारी आएगी ही नहीं। और एक 2 चीज़ें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन रखिए और साफ़ पानी इस्तेमाल कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पानी का रोल है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है इसमें। उसके बाद आप इसको सस्टेन कर सकते हैं। हाँ जी, बड़े आराम से। तो दोस्तों, जैसा कांसीराम जी ने बताया कि इन्होंने पहली पूरी स्टडी की, फिर R&D की कि केमिकल की इस मशरूम में कितनी ज़रूरत पड़ती भी है या नहीं पड़ती। इनकी स्टडी ये कहती है कि कोई बाहरी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। यदि साफ पानी हो, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर मेंटेन किया हो, और जो पैसा इन्होंने बताया, एक बार आपका पैसा लगता है, आप अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं कि उसमें सब्सिडी कितनी मिलती है। और भूसा जैसे इन्होंने कहा थोड़ा मेहनत बढ़ जाती है, पर खुद तैयार करेंगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी। देखिए, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी होगी तो मार्केट भी अच्छा मिलेगा, और बिना केमिकल के डालेंगे तो और क्वालिटी अच्छी होगी और आपका खर्च कम हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मशरूम की ही बात नहीं है, कोई भी आप एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। और अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना जरूरी है कि ये नहीं कि किसी ने कहा फार्मलिन डालिए, बायोस्टिन डालिए, अंधाधुंध डालते रहिए, रिकमेंड किया और आपने ठोक दिया। बल्कि आपको ये देखने की जरूरत है कि उसका विकल्प क्या है या उसकी जरूरत है भी कि नहीं। जैसा कांसीराम जी ने फार्मलिन का विकल्प ब्लीचिंग पाउडर बताया, हालांकि इनको जरूरत नहीं है, पर पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग डालते हैं तो बहुत सस्ते में पड़ता है और नुकसान भी नहीं करता लोगों को।
तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए शुरू करेंगे तो निसंदेह लाभ होगा। और अधिक जानकारी के लिए नंबर हमने दिया हुआ, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।